नमस्कार, जूम इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद है सोनीपत के बधाना गांव में और हम आपको बता दें मधुबन थाने से एक बहुत ही समाज सेवक कह सकते हैं और अपनी सेवा में जो हरियाणा पुलिस में जो सेवा कर रहे थे, साथ ही साथ समाज में इतना नाम कमाया, समाज के लिए, समाज की महिलाओं के लिए किसी को भी कभी भी कोई भी परेशानी होती थी तो रात दिन उनके लिए खड़े रहते थे। नाम इनका ऋषिवर बधाना जी है। तो आज हमारे साथ मौजूद है, तो आइए इनसे जानते हैं कि आज इनको कैसा लग रहा है। जी सर बताएं। आज पहले तो आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूं बधाना गांव में पहुंचने पर, और ये अपने गांव बधाना की तरफ से आपका स्वागत है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा, क्योंकि राष्ट्र की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अपने लिए इससे बड़ी खुशी नहीं है कि मैं जो 3 साल पहले जो 34 साल 1 महीना और 4 दिन मैंने सर्विस की है और अभी में 3 साल बाकी थी, लेकिन उम्र के साथ साथ मैं समझता हूं कि मुझे पूरे देश में जाने की जरूरत थी, महसूस हो रही थी। तो मैं इस समय पर आज़ादी से है ना, जो पूरे देश में, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो दिल्ली और राजस्थान हो, हमारे बहुत सारे कवि संगठनों से, सामाजिक संगठनों से मित्र हैं हमारे। तो उसको एक जो है ना, उसको समाज में हमने पहुंचना है। एक कवि हूँ, एक लेखक हूँ। लेखक जो है उसकी भावनाएं पूरे राष्ट्र के बच्चे, समाज के बच्चे अपने होते हैं। ये मेरी भावना। सर हमारे सवाल है अगला कि एक हरियाणा पुलिस में आप ड्यूटी करते थे। हाँ जी। और मतलब कहते हैं कि इतना स्ट्रिक्टनेस जो है, रिस्ट्रिक्टनेस होती है एक हाँ जी। जवान को। हाँ जी। तो एक ज्वाइनिंग के बाद से और अब तक का सफर जो था वो आपको कैसा रहा? मैं समझता हूँ सर, जो अंदर विचार अपना ले, कोई व्यक्तित्व निर्माण, अपनी मंजिल को एक निर्णय बना ले कि मैंने ये काम करना है, तो कोई संसार में कोई ऐसा काम नहीं जो कर नहीं सकता। और मैं एक कवि था, तो ये शराबबंदी पर, पर्यावरण पर, हेल्थ पर, देशभक्ति कविताओं पर, राष्ट्र की एकता, अखंडता, सामाजिक समझता में पूरे प्रदेश भर में, चाहे वो सिरसा से मसीता गांव हो, चाहे वो पलवल से परथड़ा गांव हो, चाहे वो नारनौल से जो सीताराम पब्लिक स्कूल हो, चाहे वो रेवाड़ी से फिदेड़ी मोड़ बाल संस्कार भारती स्कूल हो, चाहे वो झज्जर में मैं ऋषि दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे वो करनाल का उच्चा गांव समाना हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र का मखाना गांव हो, चाहे जो है यमुनानगर से जो तलाकोर गांव है वो हो। हमने राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए पूरे प्रदेश भर में जो जाकर 10,000 बच्चों को देशभक्ति भजन प्रतियोगिताओं में अपनी तरफ से सम्मानित किया। और जो भी मैं आगे आने वाले समय पर है ना, जो मैं अपने समाज और राष्ट्र के लिए कर सकूंगा, ये मेरे लिए कोई गर्व की बात नहीं है। लेकिन मातृ और माँ और मातृभूमि में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है, उसकी सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सर आज जो है आपने अपनी ड्यूटी से जो है सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हाँ जी। तो आगे की क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है आपकी और किन किन क्षेत्रों में आप काम करना चाहेंगे? खासकर महिलाओं के लिए आपका क्या एजेंडा है आगे के लिए? महिलाओं के लिए जिस तरह से समाज में न जो आज गिरावट आई है, भारतीय संस्कृति का पतन हो रहा है, तो मैंने चाहे को रामायण पढ़े, चाहे को महाभारत पढ़े, चाहे सब ग्रंथों का सार पढ़े, औरत के बिना इंसान का कोई वजूद नहीं होता। इसलिए आज इसके सम्मान को बचाने की जरूरत है। हमें दूसरों को नहीं, पहले खुद को जगाने की जरूरत है। तो हम जगाएंगे जाकर, गांव गांव में जाकर, पूरे प्रदेश में और दूसरे राज्यों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और बहुत सारे जो कर्नाटक में हमारे साथ बंगलोर से अजय वारा जी जुड़े हुए हैं, जो है मध्य प्रदेश से इंदौर से अनीता है, लेक्चरार हैं वहाँ पर, और हमारे साथ हिमाचल से गगन भाई पत्रकार हैं जो वहाँ दिव्य हिमाचल को देखते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे बुला रहे हैं, और चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बहुत सारे प्रदेश हैं। इसका देश के युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? जिस तरह से जो आज नशे की तरफ जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं और छोटी छोटी गलतियों में सुधार नहीं करते, अगर सुधार करे तो आगे बढ़ सकते हैं। उनके लिए लिखा है कि जिस तरह से कि बनना तो तुम्हें भगत सिंह, बनना तो तुम्हें चंद्रशेखर आजाद, और बनना तो तुम्हें महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं, फिर तुम कलयुग वीरान बनकर क्यों जी रहे हो? नौजवान एम नौजवान जिंदगी की राह से तुम क्यों भटक रहे हो? तो वो अपने रास्ते से भटक रहे हैं आज युवा, तो उनको आगे जगाना है। और बहुत सारे लोग ये युग को खराब बताते हैं, बहुत सारे बच्चे समाज के लोग अपनी किस्मत को खराब बताते हैं। युग ने कभी बुरा था न आज है, मन तो चंचल कल भी था और आज भी है। इंसान का नाता न युग से न मन से, उसका नाता उसकी आत्मा से जुड़ा है। फिर क्यों अपनी सोच को गंदा करते हो? और कर नहीं सकते बुराई तो बुराई क्यों करते हो?
तो हमें अपनी अच्छाई की तरफ जाना चाहिए। मैंने कभी ये नहीं देखा कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, क्या कहेंगे। मैंने ये सोचा कि मैंने क्या करना है और उसी को लक्ष्य बनाकर पूरे देश में मैं जाने की, अगर समाज का सहयोग रहा, मेरे गांव का सहयोग रहा, तो मैं एक दिन है ना, जो यहाँ हर चैनल है ना जो इस गांव का है ना दौरा करेगा और कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छे काम करूँ। और यही इसीलिए मैंने जो है ना अपने जीवन को समर्पित किया है और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद सर। आप ऋषिपाल जी के साथ जो है थाने में जी तो इनका जो कार्यकाल था पूरा शुरू से लेकर अब तक का, तो इनके बारे में कुछ बताइए सर। जरूर। नमस्कार सर, आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं ऋषिपाल जी से 33 साल से जुड़ा हुआ हूं। तो अपनी सेवा के दौरान ऋषिपाल ने हमारे को बहुत अच्छी गाइडलाइन दी। इनकी गाइडलाइनों से आज हम इंस्पेक्टर के पद पर पहुंचे हुए हैं। और ऋषिपाल हर समय हर कर्मचारी को कभी भी किसी प्रकार की अपने मतहत को, सीनियर को, इनके सीनियर जितने भी आईपीएस इनके अंडर नौकरी करी, आईपीएसओ के अंडर, अपने सीनियर का दिल जीत के रखा, उनके बताए मार्ग पर चले और इन अपनी ड्यूटी के अंदर बहुत कुशलता से अपनी ड्यूटी को निभाया और दूसरों को भी अपने पद पर चलने की सलाह और मार्गदर्शन दिया। तो हम ऋषिपाल का धन्यवाद करते हैं। सर आप बताइए। मैं वेद प्रचार मंडल जिला सोनीपत से काफ़ी दिन हम ऋषिपाल जी के साथ काम भी किया। इनके अंदर एक जो जज्बा और जो तड़फ है अगर भाई समाज को, राष्ट्र को बनाने का, जो कुरीतियाँ समाज में फैली हुई हैं नशा के बारे में या महिलाओं के बारे में, और एक सबसे भारी जो तड़फ इनका, जो हमारे हरिजन भाई हैं जो दूसरे हैं, उनको कुत्सा उठाने का, एक साथ लेकर के चलने का अलग ही एक जज्बा है। और ये किसी उसके मोहताज भी नहीं है। खुद ही जाकर के पता नहीं कितने स्कूलों में कितने नौजवान बच्चों को, छोटे बच्चों को कितना प्रोत्साहन करते हैं, कितना उनको आगे बढ़ाने का उनका उत्साह बढ़ाते हैं। तो इनसे हमने वैसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और ऐसे ऋषिपाल, मैं तो ये कहता हूँ अगर लाखों करोड़ों हों जो इस तरह का कार्य करें तो शायद हमारा देश और आगे बढ़ सकता है, दोबारा सोने की चिड़िया बन सकता है। एक जज्बा है। अब भी इन्होंने एक इतना बड़ा कार्य किया है। मेरी कुछ ही दिन पहले बात हो रही थी, अगर ऋषिपाल जी अभी मत सेवा से आप वो वंचित हो, लेकिन इन्होंने कार्यकाल होते हुए भी पहले ही वहाँ से 3-4 साल पहले ही वहाँ से अपनी सेवानिवृत्ति ले ली है। अभी मैं अब समाज का काम करूँगा। हालांकि जैसा अपने इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि वहाँ भी ये बहुत कार्य कर रहे थे और इनके ऑफिसर हैं, चाहे इनसे नीचे हैं चाहे ऊपर हैं, उन सबको साथ लेकर के जो कार्य किया वो वाकई ही प्रशंसनीय है। और मैं तो आपके चैनल से ये भी आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ देहात में पहुँच करके इतनी दूरी तय करके यहाँ पहुँचे हैं। तो आपका भी हम गांव की तरफ से, जिला सोनीपत वेद प्रचार मंडल की तरफ से भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मैं देवेंद्र आर्य सबसे पहले तो आपके इस चैनल को नमस्कार करता हूं कि आप हमारे बीच में आए हैं। ऋषिपाल जी को मैं पिछले 30 साल से जानता हूं और जब से भी मैं इनको जानता हूं ये एक बहुत ही ऊंच समाज सेवी हैं, सुलझे हुए हैं। ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा बच्चों की तरफ वो होते हैं, आकर्षित होते हैं और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करते हैं। और ये चाहते हैं, इनके मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि मेरा जो समाज आज गिरावट की तरफ जा रहा है, पतन की तरफ जा रहा है, वो कैसे ऊपर उठे और दोबारा से ये जो भारतवर्ष है ये दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको दोबारा, मैं रिटायर्ड हेड मास्टर जरौठी से, मैं जो है इनके साथ कम से कम 30 साल से इनके उस संपर्क में हूँ। तो इन्होंने हमारे स्कूल में, हमारे ककरोई गांव में ऐसे एक हमारे स्कूल में कति खड़े थे जी, खांडे स्कूल में इतने खड़े थे, बच्चे जाते धसल के पड़ जाते जी। तब मैंने इनका साथ लिया। इन्होंने जो ऐसा स्कूल बनवा दिया वो हमारे खांडे स्कूल का कि उसमें आज जो है सारा गाँव जो है न तो चपाट थी उस गाँव में, न कुछ और था। आज शादी का भी प्रोग्राम वही होता है और जी स्कूल का भी वही होता है। इतना बढ़िया प्रोग्राम बना दिया। एक बार गांव ककरोई के अंदर ऐसा बढ़िया फंक्शन कराया इन्होंने, सारे कई गांवों के लोग आए, सभी ने इनको सराहा। इतने समाज सेवी आदमी जो है हमारे एरिए के नहीं है। हम प्रार्थना करते आगे भी भगवान से कि भाई इनको जो है ऐसे आदमी जो है हमारे इस एरिए को जो है प्रमोशन देते हैं जी। धन्यवाद।
मैं नरेंद्र सिंह दैया गांव बधाना निवासी हूं। मैं पिछले 50 साल से, क्योंकि मैं भी गांव का ही हूं और ये भी गांव के ही हैं, तो 50 साल से जब से संभाला है, जब से हम ऋषिपाल को जानते हैं, इनमें एक बुराई के ऊपर अच्छाई को प्राप्त करने की लालसा रहती है और हर वर्ग हर इसके साथ है। पूरा गांव इसके तय दिल से इसके साथ है। 12 साल पहले इन्होंने ककरोई में सर्वधर्म सम्मेलन किया था। इसमें कई हजार आदमियों ने शरीक हुए थे और उनमें हर धर्म गुरु उसमें आए हुए थे। तो इन्होंने फोर्स की नौकरी करते हुए गांव का तो नाम ऊंचा किया ही है, इस इलाके का भी नाम ऊंचा किया। मैं इनको गांव की तरफ से बधाई देता हूं और गांव की तरफ से इनको हर संभव सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी ये काम करेगा हम इसको बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ाएंगे। ये ऋषिपाल जी। हाँ जी, नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप आज ऋषिपाल बधाना जी की सेवानिवृत्ति के अवसर पर एक गांव के अंदर पहुंचे। और मेरा परिचय जो है, मैं नरेश कुमार सरोहा, प्रिंसिपल आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल काटमंडी सोनीपत और एनएसएस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सोनीपत हूँ। मेरा ऋषिपाल जियों से जो है लगभग 32 वर्षों से जो है संपर्क है और ये मेरे रिश्तेदार भी हैं। मैं इनको 32 साल से लेकर आज तक इनकी हर प्रकार की गतिविधियों को जो है जानता हूं कि उन्होंने किस प्रकार से जो है पुलिस में भर्ती होने के उपरांत अपने जिले का, अपने प्रदेश का और यहाँ तक कि अपने देश का जो है नाम रोशन करने में इन्होंने आज से 12 साल पहले ककरोई गांव में सर्वधर्म सम्मेलन किया, जिसमें सभी धर्मों के लोग जो है इनके साथ जुड़े और एक समन्वय का वातावरण बनाया। उसके साथ साथ इन्होंने बच्चों के अंदर, खासकर नौजवान, जो हमारा नौजवान युवक अपने रास्ते से भटक गया है, उनको रास्ते पर लाने के लिए अनेक प्रकार के हर महीने में प्रोग्राम किए। और उसमें क्योंकि इनके परिवार की, इनकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक है, सारा खर्चा इनके पिताजी जो है अच्छी प्रकार से कर लेते हैं और ये अपने वेतन से समाज सेवा में लगभग अपना पूरा वेतन जो है समाज सेवा में लगा देते हैं और उसमें बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं। और जहां कहीं भी किसी गरीब बच्चे की शिक्षा संबंधी या किसी अन्य जरूरत के लिए ये हमेशा अपने आप को तत्पर रखते हैं और ये सोचते हैं कि जो नौजवान युवक आज अपने रास्ते से भटक गया है, उनमें विभिन्न प्रकार की कृतियां आ चुकी हैं और खास तौर से महिला वर्ग को ऊंचा उठाने में इन्होंने एक संकल्प लिया हुआ है कि मैं अपने इस उद्देश्य को सफल होगा। क्योंकि आज भी इनके सेवा के 3 वर्ष रहे हुए थे, इन्होंने 3 वर्ष पहले ही अपनी सेवानिवृत्ति ली और ताकि समाज को आगे बढ़ा सके। इसके साथ साथ इनका जीवन, जैसा कि मैंने 32 साल से इनके साथ जुड़ा हुआ हूं, देखा है, लगभग इनकी सेवा जो है आईपीएस अफसरों के साथ रही है और उनका मन जो है मोह लेना, उनके निर्देशों का पालन करते हुए पुलिस विभाग में भी हर सप्ताह सर्वधर्म सम्मेलन के तहत अपना हवन आदि का आयोजन करना, पुलिस महकमे में होते हुए पुलिस के अंदर एक ऐसी छाप इन्होंने छोड़ी है कि अब इनके आने के उपरांत पुलिस विभाग इनकी कमी को जो है जरूर महसूस करेगा। और मैं परमात्मा से विनती करता हूं कि इनका जो इन्होंने लक्ष्य लिया हुआ है, परमात्मा उस लक्ष्य को जो है जरूर पूरा करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, आज जो है ऋषिपाल बधाना जी हरियाणा पुलिस से अपने सेवानिवृत्त हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो इनकी यही है कि पुलिस का नाम आते जैसे हर आदमी खौफ खाता है, इन्होंने पुलिस महकमे में रहते हुए भाईचारा कायम किया है, छोटे बच्चों को जोड़ा है, समाज के हित के लिए काम करने के लिए, सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। और इनकी तरफ से जैसे गाँव की जैसे बात अभी कह रहे, दूसरे साथी हमारे बता रहे थे, तो इन्होंने अपने नाम के साथ गाँव को जोड़ा है, ऋषिपाल बधाना के नाम से जोड़ा है और आने वाले टाइम में गांव का बहुत बड़ा नाम ऊपर करेंगे। ये हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। धन्यवाद।
मेरा नाम विकास शर्मा है। मैं सोनीपत सतगुरु सरोज माता जी सोसाइटी से है। तो वहाँ पे जो सत्संग के आयोजन होते हैं, गरीब लड़कियों की शादी होती है, गौशाला है, उनमें भाई ऋषिपाल जी हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। और आज इन्होंने एक बारी फ़ोन किया तो हमारे से रहा नहीं गया, हम तुरंत इनके पास आए इनकी सेवा को देखते हुए। और वहाँ पे हर तरीके से हर सेवा में समानांतर मतलब चले हुए हैं। अतः मैं तो यही चाहूँगा ये इससे भी ज़्यादा सेवा में आगे बढ़े और सब लोगों का साथ इनको मिले। धन्यवाद। हमारे साथ ऋषिपाल बदाना जी की धर्मपत्नी जी मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि ऋषिपाल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी मैम बताइए। मैं जी यही कहना चाहती हूँ कि मैं सौभाग्यवती हूँ जो मुझे इस तरह के पति मिले हैं, समाज को और पत्नी को जो इन्होंने साथ दिया है। आज अगर मैं जीवित हूँ या कुछ हूँ तो इन्हीं की बदौलत हूँ। हाँ, लेकिन नेक और शरीफ जो इंसान मुझे मिले हैं आज तक शायद मुझे कभी नहीं। हाँ जी, हाँ, वो अपनी एक ईमानदारी से ने अपना फर्ज निभाया है। हर चीज में आगे हिस्सा लिया, हर चीज में, प्रोग्राम में भी और ड्यूटी में भी कहीं लापरवाही नहीं करी। इनको जब भी टाइम मिला है, चाहे इनको रात को जाना पड़ा तो तब भी इनको ड्यूटी निभाई दी, परिवार के प्रति भी और समाज के लिए भी और ड्यूटी के प्रति भी। हाँ जी, मैं ऋषिपाल जी के बारे में बताना चाहता हूं कि आज से करीब 40 साल से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूं। जहां भी प्रोग्राम होता सबसे पहले यज्ञ हवन के माध्यम से हम समाज सुधार के माध्यम से गीतों का प्रचलन करते हैं और समाज के अंदर एक जागृति लाते हैं। तो हमें ये समाज बदलना है, ये रीति रिवाज बदलना है। प्रतीक्षा का समय नहीं है, आज बदलना है। हमें ये समाज बदलना है, ये रीति रिवाज बदलना है। प्रतीक्षा का समय नहीं है, आज बदलना है। ऋषि प्रकाश जी के इस प्रकार के उद्घोष समाज के अंदर चेतना बार बार जगह जगह पर आयोजन करना, बच्चों को उत्साहित करना, उनको पारितोषिक बांटना, उनके अंदर एक प्रेरणा देना। मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके ये मेरे साथ काम करते हैं और समाज के अंदर जागृति करते हैं। सबसे ज़्यादा श्रेय मैं ऋषिपाल जी को देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। जी सर, आप बताइए अपना परिचय देके ऋषिपाल जी के बारे में क्या कहना चाहिए। मैं आनंद प्रकाश आर्य, गाँव रोहना मेरा। मैं करीब 25 साल से ऋषिपाल जी को जानता हूँ। इनके अंदर एक अलग से तड़प है और ये लगते नहीं पुलिस में हैं। ये एक शिक्षक की तरह बच्चों से इतना प्रेम करते हैं। कविता पाठ, प्रदर्शनी, व्यायाम, पता नहीं क्या क्या इन्होंने प्रतियोगिताएं करवाई है। जिस ढंग से इन्होंने कार्य किया है ना, वो ये भी नहीं जानते हैं कहाँ कहाँ इन्होंने कार्यक्रम कराए हैं। कोई गांव क्या, इन्होंने कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ा। दूसरे प्रदेशों में भी इन्होंने जाकर के प्रतियोगिताएं कराई है। और मैं ये मानता हूँ अगर ये अब इनके पास समय ही समय है, पता नहीं क्या कर देंगे, समझ नहीं आ रही है। मतलब इतना तड़प है इनके अंदर, अलग से एक जज्बा है जो सामान्य आदमी में नहीं होता। और पागल आदमी की तरह मतलब ये काम करते हैं। मतलब दिन रात इन्होंने ये नहीं देखा गर्मी है सर्दी है, बस छोटे छोटे बच्चों से, गरीब बच्चों से पैसे इकट्ठे करके औरों को प्रोत्साहित करवाया इनाम देने के लिए। आप पैसे इकट्ठे करो, और फिर उन्होंने वो आगे चलाए भी हैं, इन्होंने संभाला उनको। बहुत अलग तरह के आदमी जी। और हम तो परमात्मा से ये कहते हैं कि इनकी उम्र बहुत लंबी करे और समाज ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभान्वित हो। ऋषिपाल बडाना जी के बेटे मौजूद हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि अपने पिताजी के सेवानिवृत्त की क्या कैसा लग रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे गर्व भी है कि नहीं है मेरे पिताजी मुझे सपोर्ट भी करते हैं। और दूसरी बात कि नहीं है, मुझे ये भी अच्छा लगता है कि नहीं पापा मैं समाज सेवक है और हर दूसरे गांव में फंक्शंस करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, इनाम देते हैं फ्री में उनको, मतलब कि उनको उनकी कविता सुनते हैं, राइटिंग। और पापा को वैसे राइटिंग का बड़ा शौक है, राइटर बनना चाहते हैं थोड़ा। मुझे अच्छा लगता है कि पापा हाँ बहुत ज़्यादा। तो आप क्या कैसे इंस्पायर होंगे इनसे आगे, क्या आप क्या करना चाहते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि आगे जाके सोसाइटी में कि मैं भी पापा की तरह मतलब कि दूसरों की सेवा करूँ, या फिर कह सकते हैं कि मतलब कि मैं भी मतलब कि जो भी गरीब होगा उसको भी थोड़ा सपोर्ट करूँ और उनकी जैसा भी हेल्प की जाएगी वैसे करूँगा मैं, चाहे पैसे से हो या चाहे किसी भी चीज़ से हो। धन्यवाद। हाँ जी, सत्य बताना, ये मेरा चाचा जी है, बहुत सेवा करता है
स्कूलों में, गांव में, ड्यूटी पे गरीब की हारी बीमारी का पूरा सहयोग देते हैं जी। ये बहुत अच्छे, दोनों घरवाली भी ऐसी है इसकी, ये भी बहुत अच्छे हैं, नीत के बहुत अच्छे हैं। गरीब है चाहे कोई है उसकी सेवा पूरी करे हैं। तो जनाब ये बहुत अच्छे हैं। मैं तो गाँव में भी ये रिटायर होकर आ गए थे, बच्चा के लिए और बहुत सही और करें, प्रोग्राम करेंगे। बच्चा गरीब है जैसे जी, उनका स्कूल में काफ़ी पैन दवानी जी और उनको फीस फास दवानी। बहुत अच्छे गुड आदमी है ये जी, और भगवान से यही दुआ करते हैं ऐसे ऐसे करके दे, बहुत अच्छे काम करते हैं ये। पास दैया खांडा गांव से हूं जी। राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी से मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं और मेरा 14-15 साल से ऋषिपाल जी से संपर्क है। जब से मैं इनके संपर्क में आया हूं, मैंने इनकी लगन को और इनके देश के प्रति जज्बे को जब से देखा, तब से मैं इनके साथ हूं और कंधे से कंधा मिलाकर साथ प्रोग्राम में जाते हैं और साथ रहते हैं। और हम आगे भी उम्मीद रखते हैं कि ये देश में सभी युवा बच्चों को जोड़ेंगे और उनको गलत रास्ते से हटाकर एक अच्छी दिशा की ओर लेकर जाएंगे, जिससे हमारे समाज को एक नई दिशा मिलेगी और हमारा समाज तरक्की करेगा और हमारा देश तरक्की करेगा। इस उम्मीद के साथ हम बार बार धन्यवाद करते हैं।